हमारा जीवन हतोत्साही न बने, हमारा जीवन हतोत्साही न बने। संसार में तो परिवर्तन है, कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। हमारा जीवन, हम सबका जीवन, हम सबका जीवन आनंददायी बने। क्यों बने आनंददायी हम सबका जीवन? क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद के ही पथ पर तो आगे बढ़ना है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। हमारा जीवन भी आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा आनंदमय है। वो सच्चिदानंद स्वरूप से ही स्थित है। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है अर्जुन। वीर योद्धा गांडीव रख देता है। हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद से भर जाता है। अर्जुन की हताशा को, अर्जुन की निराशा को उसके अवसाद को दूर करने के लिए आज से 5,500 साल पहले, आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में योगी राज श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया। ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया। जो विद्या, जो ज्ञान आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए उपयोगी सिद्ध हुई, वह विद्या आज पहले से कहीं ज्यादा उपयोगी एवं आवश्यक है। उपयोगी एवं आवश्यक है। कहता है अर्जुन कि प्रभु इतना चंचल है मन, जैसे कोई कहे कि मैंने हवा को रोक लिया हो। वायु में कंपन है, वायु में कंपन है, मन में चंचलता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ऐसा दुष्कर है जैसे मानो हवा को रोक लिया हो। ये कौन है अर्जुन जो कह रहा है कि बड़ा चंचल है? ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता है कि गुरुवर, गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। किसी को पेड़ पर फल लगे हैं, वो फल दिखलाई दे रहा है, पुष्प दिखलाई दे रहे हैं, पत्ते दिखलाई दे रहे हैं, पेड़ की डालियां दिख रही हैं। अर्जुन इतना एकाग्र है, बाल्यकाल से ही इतना एकाग्र है। वह कहता गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही, उसे केवल लक्ष्य दिखलाई दे रहा है। कोई भी तो नहीं कह रहा है कि मन चंचल है। अर्जुन बोल रहा है जो बाल्यकाल से ही इतना एकाग्र था, मन की चंचलता से, मन की चपलता से
अस्थिरता से युद्ध के मैदान में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जा रहा है। कोई भी तो नहीं कह रहा है कि मन चंचल है, कोई भी। ये वीर योद्धा धनुर्धर महारथी अर्जुन बोल रहा है कि मन चंचल है, अस्थिर है। कोई भी तो नहीं बोल रहा है कि चंचल है, महावीर योद्धा बोल रहा है। योगीराज कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोद निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निश्चय ही है कुंती नंदन, मन हठी है, मन हठी है, मन दुराग्रही है। लेकिन इसको भी अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इसको भी वैराग्य के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, संयमित किया जा रहा है। जो हमारे लिए कल्याणकारी है उसके अभ्यास में शिथिलता न हो। जिस पथ पर चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं, संकल्पों को दृढ़ बना लिया है तो बना लिया है। अब पीछे नहीं जा सकते। आत्म कल्याण के मार्ग से दूर नहीं जा सकते। जो हमारे लिए उपयोगी है उस सेवा भाव से, उस सत्संग से और उस साधना से हम दूर नहीं जा सकते। एक महात्मा जी बैठे हैं नदी के किनारे, पहाड़ी नदी है। प्रातः काल जाए कर ही नदी के किनारे बैठ जाते हैं। वो नदी पार नहीं कर रहे। गांव वाले पूछते हैं महात्मा आप नदी क्यों नहीं पार कर रहे? महात्मा जी कहते हैं मैं नदी तब पार करूंगा जब नदी बहना बंद हो जाएगी, न जब नदी शांत हो जाएगी। प्रातः ही जाकर बैठ गए हैं, साँझ होने को आई, पहाड़ी नदी है। ग्रामवासी कहते नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये नदी तो बहती ही जा रही है और बहती ही जाएगी। आपको इसी नदी में तैर कर उस पार जाना होगा, तैर कर उस पार जाना होगा। नदी रुकने वाली नहीं है। आपको तैर कर पार जाना होगा, उस पार जाना होगा। आप प्रातः काल से ही बैठे हैं, साँझ होने को आई, आप नदी पार कर नहीं रहे। ये नदी तो शांत होने वाली नहीं है, ये नदी तो बहना बंद नहीं करने वाली है, ये बहती जा रही है। आपको इसी नदी में चलकर तैर कर उस पार जाना होगा। महात्मा जी कहते हैं तो मैं भी तो यही कहता हूं। मैं क्या कहता हूं? ये संसार रूपी नदी रुकने वाली नहीं है। ये संसार रूपी महानदी, ये संसार तो नदी क्या, ये तो सागर है। ये कहाँ रुक। अब सेवा के मार्ग में कब आओगे?
सत्संग में कब आओगे, साधना का अभ्यास कब करोगे? बाद में करूँगा, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, ये ऐसा वैसा चलता रहेगा। आत्म कल्याण का मार्ग थोड़ी अवरुद्ध हो जाएगा। यही अभ्यास है। और अपने श्रेष्ठ अभ्यास की निरंतर पुनरावृत्ति, श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो। तो स्वरवेद हमारी इसमें सहायता करता है। जीवन में स्वरवेद का आचरण हमें महान बनाता है। सिद्धांत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म विद्या का सिद्धांत है और केवल सिद्धांत ही नहीं है, उसकी साधना है। तन्मय होकर हम सब स्वर वेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लें। अनेकों साधक साधिकाएं गुनगुनाते रहते हैं। केवल बाहर से नहीं, वो भीतर से जुड़े हैं। वो समक्ष में आते हैं, वो सामने आते हैं, स्वरवेद की ही वाणी बोलने लगते हैं। बहुत बार केवल वाणी ही नहीं बोलती उनकी, केवल वे अपनी वाणी से स्वरवेद ही नहीं बोलते, उनकी आँखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है। आँखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है। तो जिसकी पहुँच आंतरिक है, जो आत्मा को छूता है, वह सद्गुरुदेव का स्वरवेद कहलाता है। जिसकी पहुँच आंतरिक है। अनेक दोहे अनेक साधक साधिकाओं को बड़े ही प्रिय हैं, वो गुनगुनाते रहते हैं। इन दोहों से उनके मन को शांति मिलती है। इन वाणियों से उनका अंतःकरण पवित्र होने लगता है। स्वर वेद के शब्द शब्द में अनंत की शक्ति है। स्वर वेद के शब्द शब्द में जैसे चमत्कार भरा है। एक शिष्य एक शिष्या इसका अनुभव करते हैं। तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का हम सभी श्रवण करते हैं। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ज्ञान जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।
शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंठ। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंठ। विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। जंगम तीरथ संत है, मर्जन सब फलदाय। जंगम तीरथ संत है, मर्जन सब फलदाय। भूमि भ्रमण जग हित करे, उदय भागति पाय। भूमि भ्रमण जग हित करे, उदय भागति पाय। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाह। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाह। मन पर्दा को ऊपर झाप हटा। मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाप हटा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। वाण पार धी मारता, लक्ष्य वाणी करनो। वाण पार धी मारता, लक्ष्य वाणी
लक्ष्य ही जो तन में थी के निशान है वेदत लक्ष्य ही जो जय स्वर वेद कथा 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 जय स्वर वेद कथा।